नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। जालौन के विनोद कुमार ने यूपी पीएससी में पाई 24वीं रैंक, बने डिप्टी कलेक्टर। पिता कॉलेज में थे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। गांव में हुई प्राथमिक शिक्षा, एसआर इंटर कॉलेज ओरई से की, हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी। समाचार विस्तार से। जालौन तहसील क्षेत्र के ग्राम उदोतपुरा के बेटे ने यूपी पीएससी की परीक्षा में 24वीं रैंक लाकर नगर तथा क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। इनके पिता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, जिन्होंने अपने बच्चों की अच्छे संस्कार देकर शिक्षा दिलाई। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद ओरई के एसआर इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ओरई में ही पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास की। उदोतपुरा के गंगाराम दोहरे के पुत्र विनोद कुमार ने सिर्फ जिले का नाम रोशन किया, बल्कि अपने गांव तथा क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। विनोद कुमार के पिता गंगाराम दोहरे इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। पिता ने लगन, मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव के दम पर न केवल अपने 5 बच्चों की अच्छी परवरिश की, अपितु उन्हें उच्च शिक्षा और बेहतर संस्कार देकर उच्च पदों तक पहुंचाने का भी कार्य किया। इनकी 3 पुत्रियों में 2 पुत्रियां शिक्षा विभाग में अध्यापिका हैं, जबकि तीसरी पुत्री को ससुराल वालों ने सेवा में भेजने में रुचि नहीं ली, जिनके पति पीएससी में उच्च पद पर आसीन हैं। 3 पुत्रियों के बाद 2 पुत्रों में छोटा पुत्र मनोज कुमार भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईआईटी क्वालिफाई करके एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पिता की चौथी संतान विनोद कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल से प्रारंभ की तथा सरकारी विद्यालयों से ही हाई स्कूल, पॉलिटेक्निक, बीटेक की डिग्री पूर्ण की। अपनी शिक्षा पूर्ण कर विनोद कुमार ने प्राइवेट सेक्टर में कैरियर बनाने की सोची, किंतु वहां के भेदभावपूर्ण, प्रेशर युक्त, तनावपूर्ण तकनीकी माहौल में इनका मन नहीं लगा और वे लोक सेवक बनकर अपने कुल और समाज का नाम रोशन करने का सपना लेकर दिल्ली पहुंच गए। वहां इन्होंने कई वर्षों तक अथक परिश्रम किया, कोचिंग ली, मॉक टेस्ट दिया, किंतु सफलता अभी भी कोसों दूर थी। इसी बीच पिता का रिटायरमेंट भी हो गया और इनके ऊपर आर्थिक संकट के कारण तैयारी जारी रख पाना मुश्किल होने लगा, किंतु फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और पार्ट टाइम में न्यूज एडिटर का कार्य करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन जॉब के कारण तैयारी में बाधा आने लगी, इसलिए इन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। फिर भी आर्थिक समस्या का कोई तो हल इन्हें चाहिए था। कहते हैं कि जहां चाय वहां राय। अब इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों के बच्चों की टेस्ट की कॉपियां चेक करके अपनी आर्थिक समस्या का सहज समाधान ढूंढ लिया। सर्वप्रथम 2020 में इनकी मेहनत के परिणाम आने शुरू हुए और पहली बार इन्होंने प्री और मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करके साक्षात्कार दिया, किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। 2021 में भी ये साक्षात्कार तक पहुंचे, किंतु अब भी सफलता हाथों से फिसल गई। 2022 में भी ये तीसरी बार साक्षात्कार तक पहुंचे, किंतु फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इतनी असफलताओं के बाद कोई भी अपने पद से विचलित हो सकता था, किंतु उन्होंने अपने हौसले और जज्बे को कायम रखा तथा चौथी बार पूरे मनोबल और ऊर्जा के साथ साक्षात्कार तक का सफर सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इनकी लगन, मेहनत, विनम्रता, संघर्ष और जज्बे को देखकर परमात्मा को भी अपना फैसला बदलना पड़ा और जहां विनोद कुमार अब की बार किसी भी पद से संतुष्ट हो सकते थे, वहीं उन्हें डिप्टी कलेक्टर का सर्वोच्च पद देकर परमात्मा ने उनकी सारी मेहनत और संघर्षों का हिसाब कर दिया। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए न केवल विनोद कुमार अपितु उनके पिता गंगाराम दोहरे भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी से अपने 5 बच्चों को न केवल बेहतर शिक्षा और संस्कार देकर अपने बच्चों को अपेक्षित मुकाम तक पहुंचाया, वरन समाज के सामने जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है वह निश्चय ही हम सभी के लिए अनुकरणीय है। निश्चय ही विनोद कुमार और उनके पिता गंगाराम का यह त्याग, तपस्या, मेहनत और संघर्ष बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देकर अपने समाज और देश के वंचितों के लिए शिक्षा और सफलता के सारे मार्ग खोल दिए। उनकी इस सफलता पर घर वालों ने खुशी जाहिर की। इस मौके पर गंगाराम दोहरे, ब्रह्मा देवी दोहरे, गजराज दोहरे, मनोज कुमार, संदीप कुमार, कुलदीप सिंह, मंजेश, संजेश, बिमलेश, ब्रजकिशोर, संदीप कुमार, जितेंद्र सिंह, राम प्रकाश, अभिलेश, रामसेवक चौधरी आदि गांव व समाज के लोग मौजूद रहे। कृष्णा न्यूज के लिए ब्रजेश उदैनिया के साथ आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। बहुत जी माता जी, क्या नाम है आपका? ब्रह्मा देवी। अच्छा, आज कैसा लग रहा है आपके बेटे? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मेरे दोनों बेटे सक्सेस हैं। अच्छा, आज बेटे का चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है। हाँ। तो अब क्या, और अपने जो नाती हैं उनको भी क्या आगे बढ़ाएंगे इसके? हाँ, बढ़ाएंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा विनोद जी, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है, कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की थी? सबसे पहले मैंने जो प्राथमिक विद्यालय उदोतपुरा है, जहाँ से मैंने प्राइमरी की जो स्कूलिंग है उसको पूरा किया है। इसके बाद मैं कुछ समय तक उरई में रहा हूँ। वहाँ से मैंने हाई स्कूल, तत्पश्चात मैंने वहाँ से ही पॉलिटेक्निक किया है। इसके बाद मैंने 2015 में मान्यवर काशीराम इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था सिविल इंजीनियरिंग से, और इसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ की और इसी क्रम में यह मेरा चौथा इंटरव्यू था।
जो मैंने क्रैक किया और फाइनल सिलेक्शन हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ हूँ, ये और भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिली सिविल सर्विस के लिए? किसने प्रेरणा दी? ये जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था उस समय मैंने इसके लिए सोचा था कि मुझे ये करना चाहिए, इसमें सोसाइटी के लिए आप कुछ कर सकते हैं और इसके अलावा इंजीनियरिंग की जॉब की जा सकती थी, उसमें पैसे थे, बट मुझे लगा कि कुछ सोसाइटी के लिए बेहतर कर दो, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं कि आप कुछ करें तो हम थोड़ा सा कदम आगे उठाएं, तो मैंने सोचा कुछ करें अच्छा। अच्छा, एक छोटे से गांव से आप निकले हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना? कठिनाइयाँ तो थी, लेकिन अगर साथ देने वाले हों, परिवार अच्छा हो, दोस्त अच्छे हों, सगे संबंधी अच्छे हों, तो मुझे लगता है कि कठिन राह भी आसान हो जाती है। और मेरी जो सफलता की जर्नी में मेरी फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, स्पेशली मम्मी पापा, भाई बहन, यहाँ दीदी, जिया जी भी, यहाँ तक कि भतीजों ने भी मेरी मदद की है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि अगर सपोर्टिव फैमिली है तो आप इसे क्रैक कर ले जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत कौन रहा आपका? किसने आपको इतना आगे बढ़ने में मदद की सबसे ज़्यादा? नहीं, किसी की एक खास व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अब जैसे हमारी जो परवरिश है इसमें हमारे यहाँ पे अम्बेडकर साहब को बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग उनको फॉलो करते आए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका असर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहता था और मुझे लगता है कि जो सोसाइटी में उनका योगदान है, कहीं थोड़ा बहुत अंश या धूल का एक कण के बराबर भी मैं अगर कर दूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा इससे। आपने ताली बजाओ, ताली बजाओ इस बात पे। चौथे अटेम्प्ट में किया है आपने। 3 अटेम्प्ट भी आप 2 बार शायद साक्षात्कार दे हाँ, चुके थे। तीसरा नहीं, मेरा चौथा साक्षात्कार है। चौथा। तो 3 साक्षात्कार में कहाँ चूक रही और चौथे में कैसे आपने? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मामला परीक्षा की तकनीक से संबंधित है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप किसी को भी ऐसे समझा नहीं सकते उसे। अब जैसे कि यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपके उसमें नंबर अच्छे हैं तो फिर आप इंटरव्यू का ये मान के चलिए कि रोल तो है लेकिन थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है ऐसा मेरे नंबर्स जो मेंस एग्ज़ाम का है बहुत अच्छे रहे हैं, यही वजह कि मेरी आज 24th रैंक आई है। तो मुझे लगता है मेरे मेंस के नंबर बहुत अच्छे रहे होंगे। अच्छा, क्या साक्षात्कार में कौन से ऐसे सवाल थे जो आप थोड़ा नर्वस हुए? ऐसा कौन से सवाल पूछेंगे? एक जो सवाल था कि जो सबसे लास्ट में मुझसे उन्होंने पूछा था जाते समय कि ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि आज आपकी जितनी उम्र है तो आप मुझे बताएं कि अगले साल आपकी उम्र बढ़ेगी या घटेगी। तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि ये क्या पूछ लिया, बट मैंने थोड़ा बैलेंस किया और मैंने बता दिया कि सर इसे हम दोनों नज़रियों से देख सकते हैं। अगर हम अपनी पूरी उम्र को देखें तो यह घटेगी, लेकिन अगर हम आज की तारीख से इसकी तुलना करें तो यह बढ़ेगी। और इससे वो खुश हुए और मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल के जाने के लिए कह दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या आप यूपीएससी की भी तैयारी में रहेंगे, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस में हुआ है, तो यूपीएससी क्योंकि आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुए हैं जी, तो आगे आप क्या और तैयारी करेंगे? मैं चाहता तो हूँ कि एक या 2 बार और अटैम्प्ट दूँ यूपीएससी के, जो कि मेरे पास अभी हैं, तो मैं फिर से कोशिश ज़रूर करूँगा उसके लिए। बट यहाँ पे मैं सेटिस्फाई हूँ, ये भी अच्छा है।